हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल फ्री बिजनेस सेवा में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, अगर आप कोई नया व्यापार शुरू करना चाह रहे हैं, अगर कोई नई दुकान खोलना चाह रहे हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा उपयोगी होगा। क्योंकि दोस्तों, हम जो अक्सर ज़्यादातर सबसे बड़ी गलती करते हैं नया बिजनेस शुरू करने में, उस बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ। जब भी हम नया व्यापार करते हैं तो दोस्तों, हम जो सबसे बड़ी गलती करते हैं वो गलती ये होती है कि जो हमारा कैपिटल होता है, जैसे कि हमारे पास उदाहरण के लिए मान लेते हैं 5 लाख का कैपिटल है कि भाई 5 लाख रुपए हमें इन्वेस्टमेंट करने हैं। तो दोस्तों, हम सबसे बड़ी गलती ये करते हैं कि 5 ही लाख का एक साथ माल जाते हैं, 5 ही लाख रुपए की खरीदारी एक साथ कर लेते हैं। अगर आप कोई दुकान लगा रहे हो तो आप होलसेलर के वहाँ से जाओगे और लगभग आपका जो टारगेट 5 लाख का है, 5 ही लाख रुपए का माल ला के रख दोगे कि बस अब हमें दुकान खोलनी है और दुकान की शुरुआत करनी है। दोस्तों, ये हमारी सबसे बड़ी गलती है। हमें ऐसा कतई नहीं करना है। हमें क्या करना है कि अगर आपके पास 5 लाख का कैपिटल है तो दोस्तों सिर्फ 4 लाख की खरीदारी करनी है। 1 लाख रुपये आपके लिए रखना है। अब आप सोचोगे 1 लाख रुपये क्यों रखना है? दोस्तों, क्योंकि 1 लाख रुपये इसलिए रखना है कि हमें क्या होता है कि हम जब दुकान लगा देते हैं या कोई व्यापार शुरू कर देते हैं, सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ कर हम क्या करते हैं, सारा इन्वेस्टमेंट एक साथ लगा दिया। अब हम फील्ड में जब उतरते हैं, दुकान लगाते हैं या होलसेल मार्केट कर रहे हो, आप कुछ भी कर रहे हो, तब हमें बहुत सारी नई जानकारी मिलती है कि अरे यार, ये प्रोडक्ट के कस्टमर आ रहे हैं, ये प्रोडक्ट तो अपन लाए नहीं। क्योंकि आप चाहे कितनी एक साथ खरीदारी कर ली हो, लेकिन फिर भी आप चूक जाते हो। जब आपके कस्टमर आएंगे तभी आपको सही ज्ञान मिलेगा कि यार ये चीज़ चलती है बाज़ार में, ये चीज़ तो हमने खरीदारी नहीं करी। अब क्या होता है कि हम नई दुकान शुरुआत होती है, नया बिजनेस शुरू कर रहे हैं, तो हमें पैसा आने में टाइम लगता है। रूटीन जो आएगा पैसे, आप बहुत सारे लोग सोचते हैं कि हम वापस पैसा आएगा उससे माल लेंगे। नहीं दोस्तों, शुरुआत है हमारी। अब नई दुकान है, एक तो पहले ही माल नहीं मिला और दूसरी बात फिर हम बाद में पैसा बाद में सामान लाएंगे। तो अब क्या है, आपने जो इन्वेस्टमेंट रोका है, जैसे आपने 5 लाख में से 1 लाख रुपए रोके हैं, तो आप उन 1 लाख रुपए में से ये जो अब आपको पता चल रहा है 1 महीने बाद कि यार ये माल तो अपने पास है नहीं या कस्टमर इसकी डिमांड कर रहा है, तो आप वो माल ला सकते हैं। अक्सर लोग यही गलती करते हैं, एक साथ माल लेकर जाते हैं और फिर बड़ी समस्या में फंस जाते हैं कि अब तो यार पैसा भी हमने सारा लगा दिया और इसका ग्राहक खाली जा रहा है, ये सामान का ग्राहक खाली जा रहा है। तो हमें ऐसा करते ही नहीं करना है। हमें कुछ पैसे रोकने हैं, चाहे आपका इन्वेस्टमेंट 3 लाख हो चाहे 2 लाख हो, जितना भी इन्वेस्टमेंट हो उससे कुछ हिस्सा में रोकना है। क्योंकि दोस्तों, सही जानकारी जब हम फील्ड में उतरेंगे तभी हमें आ पाएगी कि यार ये इसके ग्राहक खाली जा रहे हैं, ये माल हमारे पास अवेलेबल नहीं है। तो हमें कुछ पैसा रोकना है और उसके आप जब 1 महीने बाद आप जब दुकान संभालोगे, आपके पास ग्राहक आएंगे, आपसे चर्चा करेंगे, बात करेंगे, या जब भी वो ग्राहक आए तो आपको पता चलने लग जाएगा कि यार ये सामान हमारे दुकान में और ज़रूरत है, तो ये सामान हम और लेके आएँ। ठीक है दोस्तों, ये तो हो गई बात। दूसरी बात दोस्तों, क्या होता है, हमें एक गलती और नहीं करनी है कि हमें क्या होता है, होलसेलर जो होते हैं, आप कोई दुकान लगा रहे तो आपको होलसेलर फंसाएगा कि आप 50 पीस ले लीजिए, इस पर 1 रुपये कम हो जाएगा, आप इस चीज़ के 100 पीस ले लीजिए, आपको 2 रुपये कम हो जाएगा। तो दोस्तों, हमें उस बात में नहीं फंसना है। इसका भी मैं कारण बता देता हूँ। आपको क्या 1 रुपये मार्जिन चाहे कम मिले, लेकिन क्वांटिटी कम मिल रही है तो कम लीजिए, क्योंकि आपकी नई शॉप है, नई दुकान है। आपको क्या करना है, अलग अलग वेराइटी ज़्यादा लेनी है। अगर आप एक चीज़ जैसी सेम चीज़ आपने 100 पीस ले लिए, अब उससे क्या मतलब, आपकी तो नई दुकान है, आपको अलग अलग तरह के पीस लेने हैं ताकि आपका ग्राहक खाली नहीं जाए। और आपने एक साथ इन्वेस्टमेंट कर लिया, मेरी बात सुनो, एक साथ इन्वेस्टमेंट कर लिया, जो प्रोडक्ट आप 500 में ले रहे थे, 500 रुपये में आपको जो वेराइटी बन रही थी उसका उसने एक साथ देकर आपको 5,000 रुपये ले लिए। अरे तो 500 रुपये के अलग अलग प्रोडक्ट लेके आप उसी उस इन्वेस्टमेंट से पैसा कमा लेंगे। अब एक ही चीज़ में इन्वेस्टमेंट में आपका पैसा फंस गया तो क्या मतलब। इसीलिए क्वांटिटी कम कम खरीदिए। आपको चाहे 1 रुपया कम ज़्यादा लग रहा है, लेकिन एक साथ इन्वेस्टमेंट मत कीजिए, क्योंकि आपका नया व्यापार है। अभी आप बाज़ार में जाओगे, क्या पता आपकी सेलिंग किस क्षेत्र में ज़्यादा है, आपके वहाँ क्या चीज़ ज़्यादा चल रही है। ये सब चीज़ बाज़ार में जाने के बाद ही पता चलेगा, जब आप दुकान की शुरुआत कर लोगे। उससे पहले हम एक साथ खरीदा, जैसे आपने पूरी पेटी खरीद ली, वो कहते हैं यार आपने जैसे साबुन या कोई भी XYZ कोई भी चीज़ें भी, जैसे शर्ट ही हुआ उदाहरण लो, अब आपने ऐसे ही शर्ट 50 ले लिए, उससे क्या मतलब। इससे अच्छा तो आप 10-10 5-5 शर्ट अलग अलग तरह के लो। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि आपने भी देखा होगा, आप भी कई दुकानों पर खरीदारी करने कभी गए होंगे। मैं बताता हूँ आपको, जैसे आप किसी शर्ट की दुकान में खरीदारी करने गए,
अब उसने आपके सामने 3-4 शर्ट रखे, तो आप उसकी दुकान से कभी शर्ट लोगे? नहीं लोगे दोस्तों। चाहे उन 3-4 शर्टों में आपको पसंद भी आ रहा होगा, फिर भी आप नहीं खरीदोगे। क्यों? क्योंकि आपको लगेगा यार नहीं यार, इसके पास ज़्यादा माल नहीं है यार, कहीं और देखते हैं, कहीं और देखेंगे, इसके पास आइटम ज़्यादा नहीं है, कलेक्शन ज़्यादा नहीं है, तो आप नहीं खरीदोगे। अब एक ही जैसे शर्ट चाहे उसने कितने भी रखे हो, तो आपको क्या करना है, अलग अलग करना है। और आप कहीं दूसरी दुकान में जाओगे, उसने पूरे काउंटर शर्ट से भर दिए, अलग अलग वैरायटी, अलग अलग प्रिंट, अलग अलग डिज़ाइन के, तो आपके ऊपर एक मेंटली दबाव बन जाएगा कि यार इतने सारे दिखा दिए, चेक्स में दिखा दिए, प्लेन में दिखा दिए, अब तो मुझे कोई ना कोई लेना पड़ेगा। तो अब आप एक सेम चीज़ ज़्यादा खरीदने से क्या मतलब रहा, अलग अलग वैरायटी खरीदते तो आपका कस्टमर खाली नहीं जाता। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सेम चीज़ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, मतलब क्वांटिटी ज़्यादा नहीं खरीदनी एक ही चीज़ में। जैसे ये शर्ट है तो इसके 50 शर्ट एक ही शर्ट के क्यों खरीदे, एक ही पैटर्न के क्यों खरीदे? इससे अच्छा तो हम 6 शर्ट चेक्स वाले खरीद लें, 6 शर्ट प्लेन के खरीद लें, 6 शर्ट अलग डिज़ाइन के खरीद लें, तो हमारे पास जो कस्टमर आएगा तो उसको लगेगा यार इनके पास बहुत सारी वेराइटी है। तो हमें ये भी ध्यान रखना है, आप चाहे कोई भी बिज़नेस कर रहे हो, हमें ये ध्यान रखना है कि क्वांटिटी कम लेके अलग अलग तरह के अलग अलग क्वालिटी का माल लेना है। तीसरी बात दोस्तों हमें सबसे ज़्यादा ध्यान रखना है वो है क्वालिटी। दोस्तों देखो दौर बदल चुका है, ये 21वीं सदी चल रही है दोस्तों, सोशल मीडिया का ज़माना है। आजकल हर आदमी क्वालिटी मेंटेन करने लग गया है। चाहे आप ग्रामीण क्षेत्र में भी दुकान लगा रहे होंगे, तो भी दोस्तों वहाँ भी लोग बाग यही कहने लग गए हैं कि यार और कोई बढ़िया आइटम हो तो दिखाइए। अगर कोई होलसेलर आपको ये कह रहा है कि नहीं यार ये सस्ता है, ये ले लो, ये लोकल है, ये कम रेट में आ रहा है, तो नहीं दोस्तों। आप कोई भी नया व्यापार कर रहे हो, किसी भी क्षेत्र का हो, आपको क्वालिटी ज़रूर मेंटेन करनी, क्योंकि आजकल क्वालिटी ही बिकती है। आप लोकल डुप्लीकेट या ऐसी कोई चीज़ खरीदारी नहीं करनी है, आपको क्वालिटी प्रोडक्ट खरीदने हैं। लोगों के पास बहुत पैसा हो गया आजकल, बहुत सारे लोग, और सारे लोग वैरायटी में समझने लग गए हैं, सारे लोग क्वालिटी में समझने लग गए। इसलिए आपको लोकल प्रोडक्ट या जो हम कहें कि भाई क्वालिटी हल्की, वो नहीं लेनी है, आपको बढ़िया क्वालिटी का माल खरीदना है। क्योंकि दोस्तों आजकल क्वालिटी बिकती है। अगर आपने चाहे 10 रुपये कम या 20 रुपये कम लेकर लोकल सामान खरीद लिया, तो आपका रिश्तेदार भी होगा तो वो भी नहीं लेगा। आपका जो रिश्तेदार होगा वो भी कहेगा अरे नहीं यार, एक बार आपसे दबाव से ले लिया, दूसरी बार देख कहेगा नहीं यार वहाँ तो क्वालिटी अच्छी नहीं है, अरे यार अच्छा सामान नहीं मिलता यार, मैं तो कहीं और से लाऊंगा। इसलिए आपको सस्ते के चक्कर में कभी नहीं फंसना है, क्वालिटी देखनी है कि हाँ यार ये अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट कस्टमर को मैं दे रहा हूँ, तो उसका मुकाबला नहीं। अगर आप क्वालिटी दोगे तो ग्राहक आपके यहाँ हमेशा आएगा। अगर आप क्वालिटी नहीं दोगे तो आपके जो अजीज़ होंगे, आपके खास होंगे, आपके दोस्त होंगे, वो भी आपसे प्रोडक्ट नहीं लेंगे, क्योंकि लोगों को आजकल क्वालिटी चाहिए। चाहे 10 रुपये ज़्यादा देने के लिए लोग तैयार हैं, लेकिन क्वालिटी प्रोडक्ट हो। लोकल प्रोडक्ट आजकल बाज़ार में बिल्कुल नहीं चलते हैं। तो दोस्तों ये कुछ बातें हैं जो हमें नया बिज़नेस करते वक्त बहुत सावधानी रखनी पड़ती है, क्योंकि दोस्तों क्या होता है कि हम एक बार सारा इन्वेस्टमेंट लगा दिया और हमने सारी ख़रीदारी कर ली, ज़्यादा क्वांटिटी खरीद ली, तो दोस्तों हम उसमें फिर फंस जाते हैं। क्योंकि हमारी नई दुकान है, नया माल आएगा, नए ग्राहक आएंगे, फिर पैसों का रोटेशन होगा, फिर हम माल लाएंगे, तो हो गए ना फंसने वाली बात। इसलिए हमें सावधानी रखनी है। तो चौथी बात दोस्तों ये है कि हमें क्या करना है कि अगर कोई आप ऐसा बिज़नेस कर रहे हो जिसमें एक्सपायर डेट का सामान हो, कि यार कुछ समय बाद ये सामान खरीदने वाले ख़राब होने वाले हैं, कॉस्मेटिक आइटम हो गए, तो या फिर और कोई भी आइटम जिसमें एक्सपायर डेट का मामला हो, तो उनका तो विशेष ख्याल रखना है कि हमें वो चीज़ें कम खरीदनी। क्योंकि आपकी नई दुकान है दोस्तों, अगर आपके वहाँ वो 6 महीने नहीं बिका तो वो एक्सपायर हो जाएगा, तो आपका नुकसान हो जाएगा। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अगर जो भी एक्सपायर चीज़ें, और तो एक्सपायर देख के खरीदनी है कि इसमें कितना टाइम बाकी है। ऐसा नहीं हो कि वो 2 महीने बाद एक्सपायर होने वाला हो और आप खरीद के ले आए और 2 महीने में आपके वहाँ बिका ही नहीं, तो आपका पैसा तो फंस गया ना। तो एक्सपायर जो चीज़ें होती है, जिस पे एक्सपायरी डेट होती है, उनको बहुत सावधानी से खरीदनी है। उन पे आपको डेट भी चेक करनी है, कितना टाइम अभी बाकी है इसमें, क्या मेरे यहाँ इतने टाइम तक बिक जाएगी, ये सब बातें हमें बहुत ध्यान रखनी है। दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और हमारी दुआ आपके साथ है। आप खूब कामयाब हो, खूब तरक्की करो। धन्यवाद, थैंक यू।